तो आज की जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम 2 लोगों को देखते हैं, जो कि अपने काफ़ी सारे लोगों के साथ एक जगह पे आए होते हैं। जिसमें कि जो पहला बंदा होता है, उसके पास एक अजीब-सी शक्ति होती है। वो मरे हुए लोगों की फ़ोटो में हाथ रख के ये बता सकता है कि उनकी आत्माएँ कितनी खतरनाक हैं। और जो दूसरा बंदा होता है, उसका नाम होता है साइरस। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया होता है जिसमें काफ़ी सारे मंत्र लिखे होते हैं। ये उस मशीन से ऐसी आत्माओं को कैद करता है जो कि इस सदी की सबसे खतरनाक आत्माएं हैं। और इसका मकसद 13 भूतों को पकड़ के कैद करना है। और ये 11 भूत ऑलरेडी पकड़ चुका है। ये दोनों मिलके यहाँ 12वां भूत पकड़ने के लिए आए होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तभी इनके लोगों को रोकने के लिए वहाँ पे 2 लोग आते हैं, जिनका नाम होता है डोमन और कलीना। इस लड़की को अब अच्छे से याद रखना। जो दूसरा बंदा होता है, जिसके पास आत्माओं को पहचानने की शक्ति होती है, वो ये काम पैसों की लालच में कर रहा होता है। सैरस उसे काफ़ी पैसों का लालच देता है। तभी वहाँ पे वो 12वें नंबर का भूत आ जाता है और वो एक एक करके उनके लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। तभी साइरस अपनी एक मशीन निकालता है और एक रिकॉर्ड प्ले करता है, जिसमें कुछ मंत्र बोले जा रहे होते हैं। उस 13वें भूत के आते ही उस बंदे का सर काफ़ी दुखने लगता है, क्योंकि वो उसको सेंस कर सकता था। और वो भूत एक चैम्बर में कैद हो जाता है। उस आत्मा को देखने के लिए कुछ खास तरह के ग्लासेस होते हैं। फिर हम डोमन को देखते हैं, जो कि काफ़ी घायल हो चुका होता है, और कलीना भी वहाँ बैठ कर रो रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक परिवार को, जो कि अपनी लाइफ बड़े हैप्पीली जी रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, जिसमें वो बंदे का नाम होता है आर्थर और उसकी पत्नी का नाम होता है एम्बर। लेकिन एक दिन उनके घर में आग लग जाती है, जिसके कारण एम्बर मारी जाती है। अब उनके घर में सिर्फ आर्थर और उनके 2 बच्चे बचे होते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ आर्थर और उसका परिवार एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगता है, जहाँ पे आर्थर की हेल्प करने के लिए उसकी दोस्त मैगी भी वहाँ आई होती है। तभी उनके गेट के बाहर कोई नॉक करता है, और यहाँ पे एक बंदा आया होता है, जो कि कहता है कि मैं साइरस का वकील हूँ। यहाँ पे आर्थर अपने परिवार को बताता है कि उसके चाचा साइरस, जो कि कुछ सालों पहले मारे गए थे, वो काफ़ी अमीर थे, उनके पास खानदानी जायदाद थी, और उन्होंने पूरे पैसे अपने फालतू के खर्चों में उड़ा दिए। जहाँ उनके बच्चे ये सब सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो वकील आर्थर से कहता है कि आपके चाचा चाहते थे कि ये रिकॉर्डिंग मैं उनके मरने के बाद आपको दूं। उस रिकॉर्डिंग में साइरस आर्थर से कहता है कि अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ, और मेरी पूरी जायदाद के इकलौते वारिस तुम हो। मैं तुम्हें अपनी सारी चीज़ें सौंपना चाहता हूँ। वो वकील आर्थर को एक अजीब सी चाबी देता है, जो कि एक घर की होती है। जहाँ साइरस आर्थर से कहता है कि ये पूरा घर मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, और इस पूरे घर को मैं तुम्हारे परिवार के नाम पे सौंपना चाहता हूँ। ये सब जानने के बाद उनका परिवार काफ़ी खुश होता है, और अगले ही पल वो लोग उस घर के लिए निकल जाते हैं, जो कि एक विलो ग्रोव नाम की जगह पे होता है। और ये उनसे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर होता है, एकदम सुनसान जगह पर। वो सभी लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों ओर अंधेरा होता है। तभी वहाँ वही आदमी, जिसके पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं, जो कि आत्माओं को जान सकता है, वो वहाँ इलेक्ट्रीशियन बन के उनके साथ आ जाता है। फिर आर्थर उस चाबी की मदद से उस घर के गेट को खोलने की कोशिश करता है। उस घर की पूरी दीवारें ग्लास से बनी होती हैं, जिसमें काफ़ी सारे मंत्र लिखे होते हैं। और वो पूरा घर एक मशीन की तरह होता है, जो कि चाबी घुमाने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तभी वो बाहर का गेट खुल जाता है, और जैसे ही वो गेट खुलता है और सब लोग अंदर आते हैं, तभी वो गेट बंद हो जाता है और दूसरा गेट खुल जाता है। जहाँ साइरस उन मंत्रों को देख के ये बात समझ जाता है कि ये एक रोमन भाषा में लिखा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारे एंटिक आइटम और अजीब सी चीज़ें रखी होती हैं। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं, जिसका नाम जिम होता है। वो उस वकील से कहता है कि यहाँ पे तहखाना किस तरफ है। ये यहाँ पे साइरस के पैसों की लालच में आया होता है, और वो तहखाने की ओर चला जाता है। और वो वकील आर्थर को कुछ घर के बारे में बताने के लिए एक अलग कमरे में आ जाता है। आर्थर वकील से कहता है कि इस घर की देखभाल करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, और अभी अभी मेरा घर पुराना जल चुका है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस घर की देखभाल कर सकूं। जिस पर वो वकील आर्थर से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा साइरस ने तुम्हारे लिए काफ़ी सारा पैसा छोड़ा हुआ है। अब तुम्हें जीवन भर काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तभी हम जेम्स को देखते हैं, जो कि तहखाने की तरफ जा रहा होता है। वो वहाँ जा ही रहा होता है, तभी उसका सर फिर से दुखने लगता है।
उसको फिर से एक आत्मा महसूस होती है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर तभी वो अपनी जेब से एक खास तरीके का चश्मा निकाल कर पहन लेता है, जिससे वो आत्मा को देख सके। वो उस चश्मे की मदद से अपने चारों ओर आसपास देखता है, जहाँ पर उन 12 भूतों में से कुछ भूत यहाँ पे कैद होते हैं। वो आत्माएं जिम पर उस कांच की दीवार के पीछे से हमला करती हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो उस ग्लास की दीवारों के पीछे जिस पर मंत्र लिखे हुए हैं, वो उसके पीछे कैद हैं। फिर हम आर्थर के बच्चों को और मैगी को देखते हैं, जो कि वो घर को घूम रहे होते हैं। फिर तभी हम जिम को देखते हैं, जो कि डर के मारे भागते हुए आर्थर के पास आ जाता है। वो आर्थर को सच बताता है कि मैं कोई बिजली वाला नहीं हूँ, मेरा नाम जिम है और मैं तुम्हारे चाचा साइरस के साथ भूतों को पकड़ने का काम करता था। और मैंने और तुम्हारे चाचा साइरस ने मिलकर काफ़ी सारी आत्माओं को कैद किया हुआ है। लेकिन आर्थर और वो वकील उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आर्थर और वो वकील उसे पागल समझ रहे होते हैं। जिस पर जिम कहता है कि पहले तो तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं पता क्यों, बट तुम्हारे चाचा साइरस ने बड़े बड़े कांच की दीवारों के पीछे बहुत सारे आत्माओं को कैद करके रखा है। तभी जिम के सर में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। आर्थर उसे पकड़ने के लिए जाता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, तभी जिम को उसकी बीवी की पूरी कहानी पता चल जाती है कि उसकी मौत आखिर किस तरह हुई। फिर हमें आर्थर के बाकी परिवार को दिखाया जाता है, जो कि अलग अलग रूम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उन सभी रूमों में एक एक चश्मा रखा हुआ होता है और वो सभी लोग वो चश्मा पहनकर देखने लगते हैं। फिर हम उसी वकील को देखते हैं, जो कि जिम की बात सुनकर उसी तहखाने को चेक करने के लिए चला जाता है। वो वकील भी साइरस के साथ मिला हुआ होता है और उसे इन आत्माओं के बारे में बड़े अच्छे से पता होता है। वो उसी तहखाने में चला जाता है, जहाँ पर उसको एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और उस बैग को उठाते ही उस घर का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और वो घर की मशीन चलने लगती है और सभी गेट खुलने और बंद होने लग जाते हैं। वो वकील को भी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ से एक आत्मा आज़ाद हो जाती है। वकील उस आत्मा को देख के वहाँ से पीछे हट रहा होता है, लेकिन तभी वो दो दरवाज़ों के बीच में आ जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर तभी हम जिम और आर्थर को देखते हैं, जो कि बॉबी और एमा को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एमा को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक बाथरूम में अपना चेहरा धोने के लिए आई होती है। उसने अपने गॉगल्स नहीं पहने होते, इसलिए वो उस आत्मा को नहीं देख पाती। वहाँ बाथटब पे एक औरत की आत्मा बैठी होती है और चारों तरफ खून ही खून होता है। तभी वहाँ आर्थर और मैगी आ जाते हैं, जो कि बॉबी के पूछ रहे होते हैं कि वो आखिर कहाँ गया। फिर हम बॉबी को देखते हैं, जो कि उस घर में स्कूटर से टहल रहा होता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वो आत्मा बॉबी को अपने पास बुलाती है। बॉबी वहाँ से नीचे चला जाता है। फिर हम आर्थर, मैगी और एमा को देखते हैं, जो कि बॉबी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता है और हर कुछ पल में मशीन ट्रिगर होती है और घर के कुछ दरवाजे खुलते हैं और कुछ दरवाजे बंद होते हैं। आर्थर अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। और वहीं साइड में वो जिम भी बैठा होता है और वो आर्थर से कहता है कि ये दरवाज़ा नहीं टूटेगा। आर्थर जिम से कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मेरी मदद करनी होगी। और फिर वो लोग बॉबी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम बॉबी को देखते हैं, जो कि अभी भी उस आवाज़ का पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक फांसी लगी हुई औरत की आत्मा आ जाती है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है। फिर तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे जिम उनको समझा रहा होता है कि चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दीवारों के पार आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जाएगी और इन दरवाज़ों पर जो मंत्र लिखे हुए हैं वो आत्माओं को आर पार जाने के लिए रोकते हैं। मैगी को अभी भी ये सब मजाक लग रहा होता है, इसलिए जिम उसको चश्मा पहनने के लिए कहता है और उस गॉगल्स को पहनने के बाद वो मंत्रों को बड़े आसानी से देख पा रहे होते हैं। फिर तभी हम बॉबी को देखते हैं, जहाँ पर वो एक दरवाजे से टकरा के गिर चुका होता है। लेकिन तभी उसे एक आत्मा की आवाज़ आती है और ये आत्मा उसकी मॉम की होती है। उसकी मॉम की आत्मा को भी साइरस ने यहाँ पर कैद कर रखा होता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम यहाँ से ऊपर चले जाओ, तुम एमा पास जाओ, जाओ यहाँ से। लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि उसको पकड़ लेता है, जो कि बॉबी को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वो जगह काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए आर्थर कहता है कि हमें अलग अलग होकर बॉबी को ढूंढना चाहिए। इसलिए एमा और मैं इस तरफ जाएंगे और जिम और तुम मैगी, तुम लोग उस तरफ जाओ और 5 मिनट के बाद हम लोग यहीं मिलेंगे। और वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो चारों लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हम जिम और मैगी को देखते हैं, जो कि नीचे जाके काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जिम कहता है अभी तो ये दरवाजे बंद थे,
लेकिन अब ये कैसे खुल चुके हैं? इसका मतलब है कुछ आत्माएं यहाँ से आज़ाद हो चुकी हैं। फिर तभी दरवाजे के एक तरफ से एक आत्मा जो कि बहुत ही खौफनाक दिख रही होती है, वो आत्मा गेट के दूसरी तरफ से हमला करती है। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो गेट के उस तरफ होती है। मैगी भी उस आत्मा को उस चश्मे की मदद से देखती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम आर्थर और एमा को देखते हैं जिनको बॉबी का कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है। वो लोग ये देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। उसके बाद हम वापस जिम और मैगी को देखते हैं। जिम एक निशान देकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये निशान तो सीआर का है। वो बताता है कि सीआर एक बहुत ही खूंखार कातिल आत्मा है और अगर वो आज़ाद हो गई होगी तो किसी की खैर नहीं। फिर हम एमा और आर्थर को देखते हैं जहाँ पर आर्थर उससे कह रहा होता है कि ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, तुम्हें इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी एमा अपना गॉगल पहनती है और उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक आत्मा होती है और वो एमा पर हमला कर देती है। वो एमा को उठाकर उस पर अपने पंजों से काफ़ी वार करती है। लेकिन आर्थर ये सब कुछ भी नहीं देख पा रहा होता और वो एमा को बचाने के लिए वहाँ से उसको घसीट कर ले जा रहा होता है और आत्मा भी उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन तभी वो कैलेना आ जाती है। इसे आपने मूवी की शुरुआत में देखा होगा। वो एक मशाल उस आत्मा की तरफ फेंकती है। वो एक मशाल उस आत्मा की तरफ फेंकती है और वो आत्मा वहाँ से हट जाती है और तभी वो गेट बंद हो जाता है और आत्मा गेट के उस तरफ चली जाती है। फिर एमा आर्थर को अपना चश्मा दे देती है। आर्थर भी उस आत्मा को उस चश्मे की मदद से देखता है और वो भी काफ़ी डर जाता है। जहाँ पर वो कैलिना से पूछता है कि आखिर तुम कौन और तुम अंदर कैसे आई, जिस पर कैलिना उसे बताती है कि मैं आँख को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आई थी और मैं यहाँ पर एक खिड़की से आई थी जो कि घर बंद होने के बाद खुली हुई थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है। और वो बताती है कि तुम्हारे चाचा साइरस को आत्माओं को गुलाम बनाने का काफ़ी शौक था और मैं यहाँ पर उनको आज़ाद कराने के लिए आई थी। तभी वो आर्थर को एक बुक दिखाती है जो कि काफ़ी रहस्यमयी होती है और वो बताती है कि इसको पाने के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 15वीं शताब्दी में एक जोशी ने इस बुक को लिखा था जिसका नाम था बसिलियस। वो बताती है कि इस मशीन की मदद से हम भविष्य देख सकते हैं और इसमें लिखा है कि जब वो ये किताब लिख रहा था तब उस पर एक शैतान हावी था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साइरस ने ये मशीन बना ली है। ये पूरी मशीन कुछ खास प्रकार की आत्माओं से चलती है और अभी हम उसी मशीन के आसपास हैं। फिर तभी हम जिम और मैगी को देखते हैं जो कि सीढ़ियों की तरफ वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी गेट्स बंद होने लगते हैं और जिम और मैगी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी जिम पर एक लड़के की आत्मा हमला करने लगती है। जिम उससे बस बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम आर्थर और सेलिना को देखते हैं जो कि आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ से एमा गायब हो जाती है और वहाँ पे कुछ आत्माएं आज़ाद भी हो जाती हैं। वो लोग जल्दी से वहाँ से भागते हैं। तभी सारे दरवाजे फिर से बंद और चालू होने लगते हैं। सेलिना और आर्थर ऊपर एक दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे वही बोल्ट वाली आत्मा होती है जो कि उन पे हमला करने के लिए पीछे उनके बढ़ रही होती है और जिम भी बचते बचाते गेट के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो बच जाता है। अब जिम और मैगी एक साथ होते हैं, लेकिन अब उनके सामने दूसरी आत्मा आ जाती है। ये दोनों आत्मा होती हैं एक माँ और एक बेटे की। लोग धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे आर्थर और सेलिना भी मिल जाते हैं। उसके बाद सेलिना उनको अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक आत्मा हमला कर देती है। तो आर्थर और जिम थोड़े से घायल हो जाते हैं। वो लोग जल्दी से एक कमरे में आते हैं जहाँ पर जिम सेलिना के बारे में पूछता है कि तुमने पैसों के लालच में आकर उन सारे भूतों को साइरस के लिए पकड़ा और तुमने अंजाम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जिस पर जिम भी कहता है कि तुम मैं क्या करता। जिस पर आर्थर भी सेलिना से कहता है कि इसमें साइरस की और इसकी कोई भी गलती नहीं है, मुझे बस मेरे बच्चों को ढूंढना है। तो सेलिना कहती है कि लगता है तुम्हें जिम ने कुछ भी नहीं बताया। सेलिना आर्थर को बताती है कि इन 12 भूतों में से एक भूत तुम्हारी बीवी का है और वो भी इस घर में कैद है। ये सुन के आर्थर जिम पर भी काफ़ी गुस्सा होता है। फिर सेलिना बुक निकाल कर आर्थर को उन 12 भूतों के बारे में बताती है कि इन 12 भूतों को 12 नक्षत्रों के हिसाब से चुना गया है। इस घर को चलाने के लिए 12 भूतों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से चौथे नंबर की भूत तुम्हारी बीवी है और इसे पकड़ने में जिम ने भी मदद की थी। जिस पर आर्थर जिम पर काफ़ी गुस्सा होता है। फिर सेलिना उन बाकी भूतों के बारे में बताती है कि पहला एक लड़का, दूसरा एक सरकटा इंसान, तीसरा एक फांसी लगी हुई औरत, चौथा जली हुई औरत जो कि तुम्हारी बीवी है, पांचवा हादसे का शिकार हुआ एक राजकुमार, छठवां एक गुस्से वाली राजकुमारी, सातवां एक धार्मिक औरत, आठवां और नौवां एक बदसूरत माँ और एक बेटा।
10वां एक हथौड़े वाला आदमी। 11वां एक जंगली जानवर की तरह शिकार करने वाला एक सियार। 12वां सब कुछ खत्म कर देने वाला एक खूंखार जल्लाद। इस मशीन का एक एक चक्कर होते ही आत्मा अपनी पुरानी जगह से आज़ाद हो जाती है और ये मशीन पूरी आत्माओं की ताकत से चलती है ताकि इस ताकत से नर्क की आंखें खुल जाए और ये नर्क की आंख सब कुछ देख सकती है, जैसे स्वर्ग, नर्क, भूत, भविष्य, सब कुछ। और जो इस नर्क की आंख पे काबू कर लेता है वो सबसे शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि साइरस, जिस पर आर्थर सेलिना से कुछ सवाल पूछता है कि अभी कितने भूत आज़ाद हो चुके हैं, जिस पे सेलिना उसके बताती है कि अभी टोटल 11 भूत आज़ाद हो चुके हैं। जिस पर जिम कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि इस घर को चलाने के लिए टोटल 13 भूत की ज़रूरत थी। जिस पर सेलिना कहती है असलियत में वो 13वां भूत ऐसा होगा जो अपनी मर्जी से कुर्बानी दे, जिसको ज़बरदस्ती मारा ना गया हो। कुर्बानी एक टूटे दिल की, जिसकी रचना सच्चे प्यार से रची गई हो। और वो शख्स को उस नर्क की आंख में कूदना होगा, मतलब कि उस मशीन में छलांग लगा के अपनी जान देनी होगी। जिस पर जिम आर्थर से कहता है लगता है वो 13वें भूत तुम हो आर्थर। मुझे लगता है साइरस ने तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के बुलवाया है और हो सकता है कि वो अभी जिंदा भी हो। फिर सेलिना आर्थर से कहती है तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी, जिसमें जिम इस बात के लिए राजी नहीं होता। लेकिन आर्थर अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए जिम आर्थर से कहता है कि इस बार सिर्फ हम दोनों जाएंगे बच्चों को बचाने के लिए। और सेलिना और मैगी घर को उड़ाने के लिए उस मशीन के पास जाएंगे। फिर जिम और आर्थर अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो लोग सेलिना से कुछ मशाल ले लेते हैं और पास ही में लगा हुआ गेट को खोल कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ ही देर में सेलिना और मैगी उस मशीन के पास तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेलिना वो मैगी के पीछे बुक मारकर उसको बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है साइरस की और हमें पता चलता है कि सेलिना साइरस के साथ में ही मिली हुई है। फिर हम जिम और आर्थर को देखते हैं जहाँ पे वो जा ही रहे होते हैं, तभी उन पर एक आत्मा हमला कर देती है, लेकिन वो लोग गेट की मदद से उस आत्मा को हरा देते हैं। लेकिन अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी और तभी उन पर 2 आत्मा मिलकर हमला कर देती हैं और ये चीज़ जिम देख लेता है, इसलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर आर्थर को बचाने की सोचता है और वो गेट के अंदर आर्थर को रख देता है और खुद गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। एक 12वें नंबर की आत्मा और एक हथौड़े वाले की आत्मा दोनों मिलके जिम को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, लेकिन आर्थर वहाँ पे बच जाता है। उसके बाद हम साइरस और सेलिना को देखते हैं। साइरस सेलिना से वो बुक ले लेता है और उसके अंदर से वो एक टेप निकालता है, जिस टेप में काफ़ी सारे मंत्र रिकॉर्डेड थे। वो उस टेप को चालू करता है, जिससे सारी आत्माएं उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि वहीं बैठे रो रहा होता है। तभी उसकी बीवी की आत्मा वहाँ पे आ जाती है। आर्थर उससे अपने दिल की बात कहता है, लेकिन तभी उन मंत्रों की वजह से वो आत्मा भी वहाँ से खींची चली जाती है। फिर हम साइरस और सेलिना को देखते हैं। वो लोग उस मशीन की रिंग को चालू कर देते हैं और साइरस उस बुक को लेके सेलिना के साथ वहाँ से जा रहा होता है और वो एक लिफ्ट में चला जाता है और सेलिना को वहीं पीछे छोड़ देता है, जहाँ पर वो दीवारें आपस में बंद होने लगती हैं, जिससे सेलिना वहीं पे मारी जाती है। आर्थर भी वहीं मशीन के पास पहुँच जाता है। उस मशीन के बीच में से आर्थर के बच्चे निकलते हैं जो कि बंधे हुए होते हैं। आर्थर जैसे ही अपना चश्मा लगा के उस मशीन की तरफ देखता है तो उसको दिखाई देता है कि सभी 13 भूत उस सर्कल में खड़े हुए हैं। तभी आर्थर भी साइरस को देख लेता है। आर्थर साइरस को देखने के बाद उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन साइरस उसको चाकू के नोक पे अपने पास रख लेता है और वो आर्थर से कहता है कि 13वें भूत तुम हो आर्थर। फिर हम देखते हैं जो मंत्र गूंज रहे होते हैं चारों ओर उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए वो कुछ अजीब सा फ्लिकर करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं मैगी को जो कि कंट्रोल रूम में होती है। वो सभी बटनों को दबा के और वो डायल को ऊपर नीचे करके वो पूरा बिगाड़ देती है, जिससे वो मशीन भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है, जिससे वो 12 भूत फिर से आज़ाद हो जाते हैं। वो सारे भूत उस सर्कल में से बाहर निकलने के बाद साइरस को पकड़ के उसी रिंग में फेंक देते हैं, जिससे साइरस की भी मौत हो जाती है और वो मशीन भी अजीब तरीके से चलने लगती है, जिससे वो रिंग बड़ी धीमे धीमे घूमने लगते हैं। तभी वहाँ जिम की भी आत्मा आ जाती है। वो आर्थर से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों को बचाना होगा, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और आर्थर उस रिंग के बीच में कूद जाता है और वो पूरा घर जगह जगह से ब्लास्ट होने लगता है और वो टूट जाता है, जिसमें आर्थर और उसके बच्चे भी बच जाते हैं।
तभी वो सारे भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं और चले जाते हैं। अंत में बस एक ही आत्मा रहती है वहाँ पे, और वो है आर्थर की बीवी की, जो कि आर्थर और आर्थर के परिवार को बाय बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह मूवी आपको कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। गुड बाय।